ये कानून कौन लाया, खास बात ये है कानून के पीछे जो चाबी है लगाने वाले वो जड़ कहाँ है। जब से WTO बना उसके पीछे वर्ल्ड बैंक है, IMF, विश्व आर्थिक मंच। इन लोगों ने 2017 में एक कमेटी बनाई और 20 कंपनियों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 20 नुमाइंदे लिए गए। उन्होंने भारत सरकार से मसौदा दिया, भारत सरकार ने उसमें मोहर लगा दी। 20 आदमियों की जो कमेटी बनी, इसके अंदर सबसे पहले उसको लिया वेर फसल विज्ञान को, फिर लिया मोनसेंटो को। मोनसेंटो को सब जानते हैं, हिंदुस्तान के बराबर का बजट तो उसका दिल्ली का होता है, इतना बड़ा मोनसेंटो है। 80% हमारे बीज के ऊपर, खाद के ऊपर उसका कब्जा है, ऐसा मोनसेंटो है। भारतीय स्टेट बैंक, क्योंकि यही तो उनको कब्जा देगी। आपके नोटों को बंद करके वो नोट वापस लेकर के और कॉर्पोरेट को कौन देगा? वो बैंक जिम्मेदार है SBI। RSS और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उम्र एक ही नारा लगाया। क्या नारा लगाया? स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। ये स्वदेशीकरण है क्या? 20 कंपनियों ने ड्राफ्ट लगा लिया और तुमने साइन कर दिए, मोहर लगा दी। ये ढाकोल का बेटा और ये जो अमित शाह का बेटा, इन दोनों की कंपनियां चीन में चलती है, चीन से व्यापार करती है और हमको देसी बनाती है। कैसी कैसी बातें करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन टीवी ਦੇ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रिद्धकरण है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और मेरा नाम रूपाराम चौधरी है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ जी। आप जिस इश्तिहार की हम बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में पहले जानना चाहते हैं कि आपने ये इश्तिहार से ही क्यों जागरूक? ये इसलिए कि जब से खेतीबाड़ी का ज्ञान हुआ मानव समाज को, और तभी से ही हम खेती जो कर रहे हैं वो हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा इसलिए है कि खेती हमारी शुद्ध होनी चाहिए। हमने कहा खेती प्रकृति हितैषी, मानव हितैषी होनी चाहिए। मानव हितैषी ये कि खेती से पर्यावरण बचेगा और खेती से रोजगार लगेगा। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी 400 वर्ष पहले बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द डिक्शनरी में नहीं था। ये डिक्शनरी में शब्द जब आया, जब से पूंजीवाद आया, और इसलिए खेती के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार है। खेती सिर्फ यही नहीं, फसलों वाली ये खेती बहुत बड़ा विषय है, जिसके अंदर हमारा पशुपालन भी आता है, हमारा फल सब्जियां भी आता है, हमारा मछली पालन भी आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से खेती के अंदर रोजगार लग सकता है। रोजगार कैसे लगता है? हमारा सिर्फ एक ही बात है, हम सभी से ही निवेदन करते हैं कि ये जहर वाली खेती, रासायनिक खेती कॉरपोरेट खेती है। कॉरपोरेट खेती इसलिए कि आपने कॉरपोरेट को ही पैसा दिया सारा, चाहे बीज का दिया, खाद का दिया, ट्रैक्टर का दिया, सब कुछ। तो हम लोग किसान क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 75% कब्जा उनका है, सिर्फ खेती का नाम मेरा लिखा हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं खेती प्राकृतिक हो और पर्यावरण को बचाने वाली हो। पर्यावरण को बचाने पर हमने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर 1 साल के अंदर हमारी खेती पर्यावरण में 1,20,000 करोड़ रुपए का उद्योगों से और ट्रैफिक से जो धुआं आता है उसका कंपनसेशन हमारा किसानों का बनता है 1,20,000। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के UNO के बहुत बड़े साइंटिस्ट का ये आंकड़ा है। दूसरा, जो हमारी खेती को जो पर्यावरण खराब करता है, इन कॉरपोरेट जगत की वजह से 1,00,000 करोड़ रुपए की हमारी फसल कम होती है। तो हम इनमें मांगते हैं, कॉरपोरेट जगत में 2,20,00,000 रुपए का सालाना मुआवजा हमारा वो बनता है, और इससे पर्यावरण भी बचेगा और मानव जाति भी बचेगी। एक तो ही मुजफ्फरनगर में भी आप जाके ये प्रचार किया, वहाँ पे भी? या मुजफ्फरनगर में हमने ये 40,000 पर्चे मुजफ्फरनगर में लोगों को बांटे और दिए। और मुजफ्फरनगर से पहले हमने पटना के सासाराम के अंदर एक मीटिंग की थी, जिसमें राकेश जी टिकैत साहब थे, हम लोग थे। और वहाँ पर टिकैत साहब ने जब इस पर्चे को पढ़ा और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति इस पर्चे को ले जावे, हर व्यक्ति ले जावे।
कल हमारे मोर्चे के सारे लोग हमको मिले थे और उन्होंने कहा कि पर्चा आपका बिल्कुल ठीक है। इस पर्चे में एक बात लिखी हुई, मैं उस पर बात करूंगा कि एक तरफ हम लोग हैं जनता, जिसमें किसान भी है, मजदूर है, एक तरफ है कॉरपोरेट। ये कानून कौन लाया? खास बात ये है, कानून के पीछे जो चाबी है लगाने वाले, वो जड़ कहाँ है? जड़ का इतिहास जब ढूंढते हैं तो जब से WTO बना उसके पीछे वर्ल्ड बैंक है, IMF, विश्व आर्थिक मंच। इन लोगों ने 2017 में एक कमेटी बढ़ाई और 20 कंपनियों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 20 नुमाइंदे लिए गए। उन्होंने भारत सरकार से मसौदा दिया, भारत सरकार ने उसमें मोहर लगा दी। हम लोग कह रहे हैं कि 9 महीने से ऊपर हो गए और फिर भी मोदी मान नहीं रहा है। इतना अड़ियल कैसे हो गया? बीजेपी के MP और MLA भी सोच रहे हैं। उनसे जब हम बात करते हैं वो भी कहते हैं कि यार हमारे जो 2 नुमाइंदे, खास करके जो लीडर हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ये बात वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? इसके पीछे वजह है कि वो कॉरपोरेट घराने उनके पीछे खड़े हैं, पीठ के पीछे खड़े हैं। वो कौन घराने हैं? एक घराना जो, जहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि जो 20 आदमियों की जो कमेटी बनी, इसके अंदर सबसे पहले उसको लिया वेर फसल विज्ञान को, फिर लिया मोनसेंटो को। मोनसेंटो को सब जानते हैं, हिंदुस्तान के बराबर का बजट तो उसका दिल्ली का होता है, इतना बड़ा मोनसेंटो है। 80% हमारे बीज के ऊपर, खाद के ऊपर उसका कब्जा है, ऐसा मोनसेंटो है। कारगिल, ये भी ऐसी कंपनी है। डो एग्रो सनज, डू पॉइंट जो रबर टायर भी बनाती है और केमिकल भी बनाती है। लुइस ड्रब्स, वालमार्ट आपको पता है, आ रहा है वालमार्ट, जो बड़ी चेन है, वो इसमें शामिल। आपको भी पता ही है, वालमार्ट ने अब अमेजोन के थ्रू अभी एक बड़ा स्टोर लगाया, जिसमें हमारे यहाँ के वाणिज्य मंत्री उसका उद्घाटन करने जाते हैं। कृषि मंत्री। महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, पेप्सिको इंडिया, ये यूं ही नहीं आ गए भारत के अंदर। हाँ, रेबो इंटरनेशनल, भारतीय स्टेट बैंक, क्योंकि यही तो उनको कब्जा देगी। आपके नोटों को बंद करके वो नोट वापस लेकर के, और कॉरपोरेट को कौन देगा? वो बैंक जिम्मेदार है, SBI, स्विस री सर्विसेज, अडानी ग्रुप, MPR फूड्स, UPL लिमिटेड, यारा फर्टिलाइजर, 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप, DSF इंडिया और जैन इरिगेशन सिस्टम। उपरोक्त तथ्यों से देखा जा सकता है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है या भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर निर्भर बन रहा है। ये नारा लगाते थे RSS और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उम्र एक ही नारा लगाया। क्या नारा लगाया? स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। ये स्वदेशीकरण है क्या? 20 कंपनियों ने ड्राफ्ट लगा लिया और तुमने साइन कर दिए, मोहर लगा दी, और वो भी चुपके अंधेरे के अंदर 5 जून को। तो इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी की बातें। और भारत देश का मतलब होता है कि मोदी मतलब भारत देश, ऐसा थोड़ा ही होता है। देश में सब लोग होते हैं, मजदूर भी होता है, किसान भी होता है, व्यापारी भी होता है, और तुम लोग भी होते हैं। सबसे मिलके एक देश बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि दोस्तों, ये जंग बहुत लंबी है। लंबी जड़ कितनी लंबी है? मुजफ्फर की रैली के अंदर जब आपने आह्वान किया तो वहां पर 10 लाख से 20 लाख, कोई 20 लाख बोल रहे हैं, कोई मिनिमम 10, यानी 10 और 20 के बीच के लोग वहां आ गए। ये संदेशा ये दिया पूरी दुनिया के अंदर कि ये आंदोलन जो है सिर्फ भारत पर सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया का हो गया। सब लेके डिस्कस होता है। इसका मतलब क्या? हम ये कहते हैं, तुमने हमने 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान के टुकड़े किसने कराई? इस विचारधारा ने कराई। मेरे को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया। आप कहते हो कि ये अहिंसक आंदोलन था, हम कहते हैं रोली वाला साल था। 10 लाख लोगों को तुमने मराया, 40 लाख लोगों को घायल किया, 250 लाख लोगों को बेघरबार किया। वो हमारे ही लोग थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, और तुमने 4 युद्ध करके भी एक दूसरे से जीत नहीं पाए। इसका मतलब युद्ध इसका हल नहीं है। ये जितने भी परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, इनके ऊपर 5 वीटो पावर जो ताकत है यूएनओ की, उनको खत्म करना पड़ेगा। हमारा जंग लंबा चलेगा। 5 वीटो पावर समाप्त होगी और दुनिया से जितने भी परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, ये खत्म होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में नो पैक्ट समझौता 1988 के अंदर हम लोग पूरा एक 58-60 लोगों का जत्था बॉर्डर के ऊपर गया था, पहलगांव बॉर्डर से, कि बॉर्डर खोलो, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर खोलो, और खोलना पड़ेगा। इनके लिए तो बॉर्डर कोई है ही नहीं। अडानी कहीं भी कारखाना लगा देता है। ये ढापोल का बेटा और ये जो अमित शाह का बेटा, इन दोनों की कंपनियां चीन में चलती है।
चीन से व्यापार करती है और हमको देसी बनाती है। कैसी कैसी बातें करते हैं। आपको आपको लगता है कि इस किसानी आंदोलन से ऊपर हटके भी हमको लड़ाई लड़नी चाहिए? क्योंकि ये तो सिर्फ 3 बिलों की बात है, लेकिन जो आपने बताया परिवर्तन की बात, बेरोजगारी की बात, या ये कह सकते हैं कि जो कंपनियों का राज इस देश में हो चुका, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इससे हल होगा या इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा? ये आंदोलन की शुरुआत है। जी। सबसे पहले दुनिया को सबसे पहला खतरा क्या है? पहला खतरा है पर्यावरण का। पूरी हवा खराब कर दी, पूरा पानी खराब कर दिया, जहर वाला भोजन बढ़ा दिया। हम एक ही काम कर सकते हैं किसान, कि हम अपनी खेती को प्राकृतिक खेती बनाएं। हमारी पंजाब की जमीन, सबसे पहले वो पंजाब में ही क्यों आए हरित क्रांति? वहां पानी था, इसलिए आगे पानी को खराब कर दिया, हर घर में कैंसर फैला दिया। इसलिए हमको भी सोचना पड़ेगा कि भाइयों दोस्तों, ये केमिकल खेती के बजाय कृषि का हमारे हितैषी खेती लानी पड़ेगी। और लंबा आंदोलन में राजनीतिक तौर पर, इससे लंबा आंदोलन क्या होगा? हम तो जब यूएनओ का रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कहते हैं भारत सरकार के अंदर तुम तो जो पार्लियामेंट बनाते हो और जो एमएलए एमपी बनाते हो, ठीक है, हम अभी कोई तजवीज़ नहीं, हमारा मोर्चे का फैसला है कि 3 कानूनों को रद्द करना और एमएसपी पे गारंटी देना। हम अभी इस पे ही कन्फाइंड है, लेकिन ये जब होगा जब हम पंजाब में एक यूपी में दिया है, एक मैसेज दिया है कि जो सरकार मानती नहीं उसको तो गिराओ, पहले उसको पहले गिराओ। और कांग्रेस को और विपक्ष को हमने सद्दा दे दिया, हमारी पार्लियामेंट हुआ बैठी कि भैया तुम यदि हमारा समर्थन नहीं करोगे तो तुम्हारी भी वही खीर बनाएंगे, जैसी अभी हरियाणा पंजाब में। आपको इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? यहाँ ये जो यहाँ पे सब लिखा हुआ, आपने ये कहाँ से जुटा? हमारी इंफॉर्मेशन सारी देखो, आज ये कहते हैं पेगासस। पेगासस क्या है? पेगासस वो स्पाइवेयर है, वो जासूसी यंत्र है जिसके अंदर सब कुछ, ये कहते हैं हमारे से तो गुप्ता का नियम रखते हैं कि साहब ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, और पेगासस से रखते नहीं है। हमें तो कहते हैं देश की सुरक्षा को खतरा है, और तुम्हारा सारा का सारा वहां पर उनके पास, उस कंपनियों के पास में है। इसलिए जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, देश की रक्षा तो अन्नदाता कर रहा है। आप जागरूक कर रहे हैं फिर किसानों को, जिसको पता नहीं है कैसे खेती करनी है, कैसे उन्होंने कारपोरेट के जरिए उन्होंने अपनी खादें और रासायनिक खादें लाकर अपने खेतों में डाली। हाँ, हमने इसका प्रयोग के तौर पर, हम जितने भी किसान यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने आपके गंगानगर, आप तो गंगानगर पास के रहने वाला है, सामतसर के अंदर हमने प्राकृतिक खेती की। लोगों ने ये कहा कि आपका उपज कम होगी, हमारी 3 साल कम हुई, 3 साल कम, 3 साल के बाद में हमारी उपज उनसे ज़्यादा है। हम कीटनाशक बनाते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? गोबर डालो, गुड़ डालो, मूंग नीम की निमोली डालो, गौमूत्र, वो डाल करके बना लो, काम खत्म। अरे यार, आपने गौमूत्र की बात कर दी। गाय कोई एक, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, पशु तो सब समान है। इन्होंने आदमियों में फर्क तो कर दिया, ये हिंदुस्तानी रही है, पाकिस्तानी रही है, सिख रही है, ईसाई, इन्होंने पशुओं में भी फर्क कर दिया। गाय है, गाय बड़ी है, गाय बड़ी कैसे है? भैंस चाची का क्या हुआ? भैंस ताई का क्या हुआ? सोचना ये सारा पड़ेगा। ये सारा हमारा जो दिमाग इन्होंने भर रखा है थेट से लेकर के। और दोस्तों, हमें पूरा सही तरीके से डेमोक्रेटिक संघर्ष, ऐसा शांतिपूर्ण संघर्ष दुनिया में कहीं नहीं है। गिनीज बुक। लगता है कि धर्म के नाम पे ही राजनीति करी जा रही है अभी? ये करते ही धर्म के नाम पर है। वोट आज इनको धर्म के नाम पर मिले, जाति के नाम पर मिलते हैं। पहले कह सकते कि लोगों को तो बांट दिया, अब बस पशुओं को भी बांटने की बात। बे लोगों को बांट दिया, अब पशुओं को बांट करके इनके पशुओं को बांटने का, पशुओं को तो इन्होंने पहले से अभी भी बांट दिया, जो जबरदस्त तरीके से बांट दिया है। तो इसलिए मेरा तो एक ही आपसे सबसे निवेदन है पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि ये आंदोलन हमारा बॉर्डर खोलेगा। मैं बॉर्डर के ऊपर बात हूँ, इनके लिए तो बॉर्डर खुला, मैंने वापस रिपीट किया कि कोई भी कारखाना यहाँ से चोरी करके कहीं भी लगा सकता है। फ्रांस और जर्मनी में लिखा है कि 1 करोड़ रुपए लाओ और यहाँ की नागरिकता लो, वो तो नागरिक। और हमें कहते हैं, हमें पूछते हैं एनआरसी लगाएंगे, तुम मुसलमान रोहिंग्या कहाँ से आगे? हम इस दुनिया के धरती के नागरिक हैं, तुम क्या हमें सर्टिफिकेट दोगे? किस बात का सर्टिफिकेट दोगे? क्या एनआरसी लगाओगे? हम दुनिया के नागरिक हैं, दुनिया के नागरिक। हम मर्जी है जहाँ बसे, मैं पाकिस्तान में बस सकता हूँ, मैं चाइना में बस सकता हूँ, कौन हो तुम रोकने वाले? हम सारे दुनिया के बॉर्डर को निश्चित तौर पर तोड़ेंगे। ये हमारी शुरुआत है। 3 कानूनों को रद्द करा। कानून पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कानून है क्या? जितने भी जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, कल कह रहे थे मुजफ्फर में बात तो हुई थी, लेकिन कानूनों की बात नहीं हुई, सिर्फ मोदी हटाने की बात हुई।
हमने कहा एक कानून पे बात कर लो, क्या ये आवश्यक वस्तु अधिनियम की सीमा को खोलना किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है? बता दो कोई। मैंने 100 से ज्यादा मेरे मतलब वो नागौर क्षेत्र में मीटिंग की। एक आदमी ने कहा कि साहब इसको समझा दो, मान जाएंगे। मैंने उसको ही पूछा, मैंने कहा भाई ये जो कानून हटाया है 1955 का, ये क्या, इसका क्या है? कि साहब ये तो ठीक नहीं है। कितना ठीक नहीं है? आप जिस शहर में रहने वाला है उसके जो पुराने पूंजीपति थे वो भी कंपनी खा रही है। पुराने पूंजीपति का इतना मादा नहीं है कि वो स्टॉक कर ले, वो स्टॉक कॉर्पोरेट कंपनी करती है। अडानी को पहले पता था कि हमको देश को किधर ले जाना है। 8.5 लाख टन के गोदाम पहले ही क्यों बना दिए इसने? इसका मतलब यह है कि इसको पता था पहले गोदाम बनाएंगे, गोदाम के बाद सड़कें, जिसका नाम दिया गया इन्होंने भारतमाला, जिसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वहां से अमृतसर से चलेंगे, वहां का आपका माल इकट्ठा करेंगे, ट्रेन से सीधा जाएगा इनकी फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर गेहूं है, उसका बनेगा आटा, आटा से बनेगी वो रोटी और मैदा, मैदे से बनेगी ब्रेड। दोस्तों अमेजोन तैयार है, इनके दस्तखत हुए हैं अमेजोन कर इनके कि भाई अमेजोन सप्लाई करेगा हमारा ब्रेड हर गांव वाले के लिए। आप ब्रेड खा जाओगे। मैं कनाडा में गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, सारी जगह मैंने देखा लोग रोटी बनाना छोड़ दिया। ये आपकी रोटी ये सारी छूट जाएगी, ब्रेड और बिस्किट आ जाएंगे, भोजन जहरीला हो जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। लास्ट में मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक तो नमन करता हूँ उन किसान शहीदों को। जी सबसे पहला धन्यवाद, जहाँ से गुरु नानक देव जी ने देसी खेती की बात की और गुरु नानक देव ने सिखाया सबको। मैं ये आया था पहले कई बार, तो चौथे गुरु रामदास जी ने सिखाया, वो मेरी बात पले पड़ गई। क्या कि पहले पंगत फिर संगत। जी जब पंगत पहले हो गई तो हमारा भाईचारा तो पहले ही होगा, बाद में संगत करेंगे। जब ये बात में आई हमारे दिमाग के अंदर और यही राकेश टिकैत के द्वारा सारी मुजफ्फरनगर में गई, तो वहाँ पर आप लोगों से सीख करके और आओ भगत की ये, तो इसका मतलब धन्यवाद आप लोगों को, पंजाब वालों को धन्यवाद। सबसे पहले बीड़ा आपने उठाया, हरियाणा वालों ने समर्थन किया, फिर राजस्थान वालों ने समर्थन दिया और आज पूरे इंडिया में हम लोग महाराष्ट्र में गए, पूना में, आप ताजुब करोगे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से मेरे साथी सज्जन कुमार को स्टेज पर बुलाया, किस बड़ा सम्मेलन था जिसके अंदर वहाँ के बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, वो भी शामिल थे। और वहाँ पर हमने इसका इसलिए बुलाया कि पूरे हिंदुस्तान में, केरला में हम ले गए, हैदराबाद के अंदर हमने मीटिंग की, वहाँ पर हाँ हमें परमिशन ओपन की नहीं मिली, ओपन का किसानों की। ये अब जो आंदोलन है ये कोई रोक नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि किसान नेता भी आज चाहे तो भी नहीं रोक पाएंगे। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। कैमरामैन जंगवीर ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।